कहते हैं किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता तो मेहनत और कर्म का क्या मतलब होता? यहीं पर सवाल उठता है, क्या भाग्य से बड़ा कुछ हो सकता है? शायद हां, और वो है इंसान का कर्म। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन कर्म उन मौकों को बदल देता है। यही तो असली खेल है, कर्म का खेल, जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर जाता है। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आप सभी को कर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप सभी के जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। बस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, ताकि सब बातें अच्छे से समझ सकें। ये वीडियो छोड़ने से पहले सिर्फ एक बार सोच लें, क्योंकि आप उस एक बात को मिस कर जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति अर्जित की थी। अर्जुन का बचपन बड़े आराम और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। अर्जुन का मन भारी था। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसके सिर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास न तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही कोई पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में अर्जुन की स्थिति देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। अर्जुन को यह सब सुनकर और भी बुरा लगता। एक दिन अर्जुन परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द। वह सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वह सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं? अर्जुन के पिता के एक पुराने मित्र उसी समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को इस हालत में देखा तो पास आकर बोले, बेटा, तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने निराश क्यों हो? अर्जुन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, काका, मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने अर्जुन की बात सुनी और बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हो। अर्जुन को उनकी बातों से थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा कि क्या सच में भाग्य उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी के भीतर एक तेज आवाज आई जो कह रही थी, अर्जुन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो। अर्जुन नींद से जागा और सोच में पड़ गया कि यह क्या था। क्या यह केवल एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अर्जुन अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे अर्जुन पहाड़ की ओर बढ़ता गया, उसे राह में कई कठिनाइयां आईं। रास्ता पत्थरीला और कठिन था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन अर्जुन को उनकी परवाह नहीं थी।
वह सिर्फ अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। अर्जुन जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी अचानक उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। शेर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। अर्जुन को शेर देखकर डर लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यहां से गुजरना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंचा। शेर ने अर्जुन को देखा और कहा, कहां जा रहे हो मानव? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूं? अर्जुन ने शेर की बात सुनी और कहा, हां, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। मुझे पता चला है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है? क्या यह सच है? अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं यहां इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वह मेरे सवाल का जवाब भी दे सके। अर्जुन ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लाएगा और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते अर्जुन को भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बाग देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ और फल लगे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यहां से कुछ फल तोड़कर खाए जा सकते हैं। उसने एक पेड़ से फल तोड़ा और उसे खाने लगा, लेकिन फल बहुत कड़वा था। अर्जुन ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाघ का मालिक वहां आ गया और अर्जुन को रोककर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? अर्जुन ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करें, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदास होकर कहा, हां, मुझे पता है, मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता। यह मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बाघ के मालिक को पता चला कि अर्जुन अपने भाग्य से मिलने जा रहा है तो उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। मेरी इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी मेरे बाग के फलों को नहीं खाता। अर्जुन ने बाघ के मालिक से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। जैसे जैसे अर्जुन पहाड़ की ओर बढ़ता गया, रात होने लगी। उसे दूर एक हवेली की रोशनी दिखाई दी। वह हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाजा खोला और अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उसे बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में यहां ठहरने के लिए जगह मांग रहा है। हवेली की मालकिन ने अर्जुन को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसके सफर के बारे में पूछने लगी। अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूं। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ न कुछ कमी रही है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अर्जुन ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। अगली सुबह अर्जुन ने अपने सफर को जारी रखा और अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। अर्जुन समझ गया कि यही उसका भाग्य है। अर्जुन ने भाग्य से कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं तुम्हारे पास यह जानने आया हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादे किए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब लाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ सुझाव दे सकता हूं। अब उन सवालों के जवाब सुनो जो तुमने शेर, बाघ के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं। अर्जुन ने ध्यान से भाग्य की बातों को सुनने के लिए अपने कान लगाए। भाग्य ने कहा, शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं, लेकिन भाग्य ने स्पष्ट कहा था,
भाग्य ने फिर कहा, बाघ के मालिक को अपने बाग में जहां से पानी आता है उस जगह की खुदाई करनी चाहिए। वहां सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी में अशुद्धियां हैं और इसी कारण बाग के फल कड़वे हो जाते हैं। यदि वह सोना हटा देगा तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। अर्जुन ने इसे ध्यान से सुना और सोचा कि यह तो बाग के मालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, फलों की मिठास और खुद सोना। भाग्य ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी करेगी और अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। अर्जुन ने सभी जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद कहा। उसने सोचा कि अब उसे इन उत्तरों के साथ वापस लौटना है और उन सभी को उनके सवालों के जवाब देना है। अर्जुन पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने उसे बताया, तुम्हारी खुशी तुम्हारे जीवन साथी में छिपी है। जब तुम शादी करोगी तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन अर्जुन की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अर्जुन को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अर्जुन, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूं और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार इंसान की जरूरत है। साथ ही अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। अर्जुन को कुछ देर के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह वही है जो वह चाहता था? क्या यह उसके जीवन का उद्देश्य है? फिर उसे भाग्य की बात याद आई कि वह अपने कर्मों पर ध्यान दे। उसने विनम्रता से मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय शादी नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। इसके बाद अर्जुन बाग के मालिक के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि वहां सोना दबा हुआ है। तुम उस जगह की खुदाई करो जहां से पानी आता है और सोना हटा दो। इसके बाद तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग के मालिक ने सोचा कि यह तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे सोना निकालने में तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं तो सिर्फ अपने बाग के फलों की मिठास चाहता हूं। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने फिर से सोचते हुए कहा, मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह सोना नहीं ले सकता। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है और मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। अर्जुन की आखिरी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा, तुम्हारा इलाज यह है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूं कि तुमने रास्ते में कई अवसरों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने समझा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो, तुम्हें अब कुछ इनाम देना चाहिए। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है शेर। मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बाग के मालिक का सोना प्राप्त करने का, लेकिन तुमने दोनों को छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और मुझे मेहनत करनी है। शेर ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है अर्जुन। जो इंसान अपने पास आए अवसरों को नहीं समझता, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गंवाए अर्जुन को अपना शिकार बना लिया और बोला, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, क्योंकि मुझे तुमसे मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई और मिलता। अर्जुन की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। शेर की कही हुई बात सत्य निकली। सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने से वह स्वस्थ हो गया था। कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जीवन में कर्म का महत्व भाग्य से अधिक होता है। यदि अर्जुन अपने रास्ते में आए अवसरों का सही से उपयोग करता तो शायद वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकता था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह पाठ छोड़ जाती है कि भाग्य से बड़ा हमारा कर्म होता है।
और सही निर्णय लेने की क्षमता ही हमें हमारे सच्चे भाग्य तक पहुंचाती है। कर्म और भाग्य जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों या सफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म ही असली ताकत है जो हमारे भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है। भाग्य केवल एक संभावित रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या उसे छोड़ देना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और उसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। यह सही कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने जीवन के हर कार्य को करेंगे तो निस्संदेह हमारे भाग्य के फल भी मीठे होंगे। वहीं यदि हम अपने कर्मों को टालते हैं या गलत दिशा में कार्य करते हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को वास्तविकता में बदलती है। एक किसान का भाग्य यह हो सकता है कि उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन यदि वह जमीन पर मेहनत नहीं करता, बीज नहीं बोता और उसकी देखभाल नहीं करता, तो केवल उपजाऊ जमीन होना उसके किसी काम का नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी मौके और संभावनाएं आती हैं जो भाग्य के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन उन मौकों का सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्मों की वजह से ही संभव होता है। यह समझना जरूरी है कि भाग्य और कर्म विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को ऐसे दिशा में ले जाएं जिससे हमारा भाग्य भी संवर जाए। कर्म और भाग्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे पतवार और नाव का। भाग्य हमें नाव की दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार की जरूरत होती है, और पतवार को संभालने का काम हमारे कर्म ही करते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सही कर्मों के साथ हम अपने भाग्य को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि असल में हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके भाग्य का निर्माण करेगी। कर्म की शक्ति को समझें, उसे अपने जीवन का आधार बनाएं और देखें कि किस तरह आपका भाग्य आपके कदमों में झुक जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।